जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग आपके सामने पुराणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। पुराण पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। उनमें लिखी ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक और अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला है। वेदों की भाषा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज और रोचक संस्करण है। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिक विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृत, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान और अन्य विषय हैं। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों को संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराणों में समर्पित किया गया है। आइए जानते हैं 18 पुराणों के बारे में। पहला पुराण है ब्रह्मा पुराण। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। ब्रह्मा पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण, रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी तक की सभ्यता का कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिल जाती है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। इसमें 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिन्हें सृष्टि खंड, स्वर्गखंड, उत्तरखंड, भूमिखंड और पाताल खंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश और नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ के हिसाब से जीवों की उत्पत्ति 4 तरह से होती है, जिन्हें उदिभज, स्वेदज, अंडडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों के इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम जम्मूद्वीप से भारत खंड और पश्चात भारत पड़ा। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथों में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इस पुराण में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। चौथा पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण में शिव जी का विशेष तौर से वर्णन है, इसलिए वायु पुराण को शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं। यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व है। सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौरमंडल में ग्रहों के आधार पर रखे गए हैं और आज भी लगभग समस्त विश्व में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा पुराण है भगवत पुराण। इसमें 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंध हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्णावतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व कई राजाओं, ऋषि मुनियों और असुरों की कथाओं को संकलित किया गया है। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी का जलमग्न होना, यदुवंशियों का नाश का विवरण किया गया है। 6वां अध्याय है नारद पुराण। इसे महापुराण भी कहते हैं। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र और मृत्यु के पश्चात क्रम आदि का विधान है। गंगा अवतरण की कथा विस्तार पूर्वक दी गई है। दूसरे भाग में संगीत के स्वरों का वर्णन किया गया है। संगीत की पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। जो पश्चात संगीत से चकाचौंध लोग हैं, उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण में कई शताब्दी पश्चात तक के पश्चात संगीत में केवल 5 स्वर होते हैं तथा संगीत थ्योरी का विकास भी शून्य के बराबर होता था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पश्चात संगीत
के स्केल बने हैं। सातवां पुराण है मार्कंड पुराण। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह बहुत छोटा है। मार्कंड पुराण में 9000 श्लोक और 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय, योग के विषय में ऋषि मार्कंड तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाओं को संकलित किया गया है। आठवां पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण के प्रवक्ता अग्निदेव हैं तथा इसके श्रोता वशिष्ठ ऋषि हैं। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश भी कह सकते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्यावतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप हैं, जिनमें धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा आयुर्वेद मुख्य है। धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। नौवां पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में 129 अध्याय और 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक और धार्मिक तथा शैक्षणिक विधान आदि कई विषयों पर वार्तालाप हैं। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंड संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुराण में कई कथाएं बाइबल की कथाओं से भी मेल खाती हैं। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य के आने वाले नंद वंश, मौर्य वंशी, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत किया गया है। ईसा के भारत आगमन तथा मोहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में किया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। 10वां पुराण है ब्रह्मवर्तक पुराण। ब्रह्मवर्तक पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित की गई हैं। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। 11वां पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण में शिव जी की उपासना का वर्णन है। इसमें इनके 28 अवतारों का वर्णन मिलता है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलीय काल के युग कल्पना आदि की तालिका में वर्णन है। राजा अम्बरीश का भी वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या से संबंध में भी उल्लेख किया गया है। 12वां पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंध हैं तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार के अतिरिक्त भगवद गीता का महात्म्य भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। साध्य पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस्या, पूर्णिमासी के कारणों का वर्णन। महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलीय तथ्य इस पुराण में संकलित है, वही तथ्य पश्चात जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद पता चले हैं। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण शिव जी के पुत्र कार्तिक के नाम पर इसका नाम स्कंद पड़ा है। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है। इस पुराण में 81,000 श्लोक तथा 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत की स्थिति, 12 ज्योतिर्लिंग तथा गंगा अवतरण का आख्यान शामिल है। इसी पुराण में शियाहार्दी पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर का भी उल्लेख है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उर्न के पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी है। 14वां पुराण है बामन पुराण। बामन पुराण में 95 अध्याय हैं तथा 10,000 श्लोक हैं। 2 खंड हैं। इस पुराण में केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में 52 अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो गुजरात में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में सृष्टि, जम्बूद्वीप, अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी का भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वत, नदियां तथा भारत के खंडों का जिक्र है। 15वां पुराण है कुर्म पुराण। कुर्म पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड हैं। इस पुराण में 4 वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कुर्म पुराण में कुर्मा अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसी में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी, गंगा
की उत्पत्ति चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन भी मिलता है। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय, 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, 4 युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं के इतिहास का वर्णन है। कच्छ, देवयानी, शमिष्ठा तथा राजा यतति की रोचक कथा इसी पुराण से ली गई है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय हैं तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने में हिचकिचाते हैं क्योंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ की स्थिति, भ्रूण वैज्ञानिक अवस्था का सांकेतिक रूप में बखान की गई है, जिसमें वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। समस्त यूरोप में उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तब यह पुराण हमें सारी जानकारी उपलब्ध कराता था। 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्मक रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही अंश थी, जो अब एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड की स्थिति, ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास इसमें संकलित किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 मनवंतर बीत चुके हैं, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। परशुराम की कथा इसी पुराण से में है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र भी कहते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान से को इंडोनेशिया तक ले गए थे, जिसका प्रमाण इंडोनेशिया की भाषा में मिलता है।